स्वागत है आपका ITI गुरु 98 में। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके पुराने पेपर के हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं। UPPCL, UP RVNL। पहला है क्वेश्चन, जब सर्पी वलय प्रेरण मोटर की शुरुआत में घूर्णक प्रतिरोध अधिक होता है तो क्या होता है? एक, शक्ति गुणांक घटक है, धारा घटती है और बलाघूर्ण बढ़ता है। 2, शक्ति गुणांक बढ़ता है, धारा घटती है और बलाघूर्ण बढ़ता है। तीसरा, शक्ति गुणांक घटता है, धारा बढ़ती है और बलाघूर्ण बढ़ता है। चौथा है, शक्ति गुणांक बढ़ता है और धारा बढ़ती है और बलाघूर्ण बढ़ता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी, शक्ति गुणांक बढ़ता है और धारा घटती है और बलाघूर्ण बढ़ता है। नेक्स्ट, पट्टिका भूसंपर्क के लिए जस्तेदार लौह या इस्पात पट्टिका की मोटाई से कम नहीं होनी चाहिए। एक, 6.30 mm, बी 2.30 mm, सी 5.30 mm, डी 4.30 mm। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है एक, 6.30 mm। नेक्स्ट, त्रिअवयव 3 फेज वाट मीटर में दाब और धारा कुंडली के 3 समुच्चय होते हैं। कुंडली के बीच फेज का अंतर है 90 डिग्री, 240 डिग्री, 360 डिग्री, 120 डिग्री। त्रिअवयव 3 फेज वाट मीटर में दाब और धारा कुंडली के 3 समुच्चय होते हैं। कुंडली के बीच फेज कोण का अंतर होता है कितना? इसका राइट आंसर है 4, 120 डिग्री अंतर होता है। फेज कोण का अंतर 120 डिग्री होता है। नेक्स्ट, किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत मामूली आरंभिक बलाघूर्ण होता है? एक, प्रतिरोध आरंभ प्रेरण चालन मोटर में। 2, संधारित्र आरंभ संधारित्र चालन मोटर में। 3, संधारित्र आरंभ प्रेरण चालन मोटर में। 4, सार्वत्रिक मोटर में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है एक, प्रतिरोध आरंभ प्रेरण चालन मोटर में। नेक्स्ट, एलईडी का निम्नलिखित में से कौन सा एक लाभ नहीं है? एलईडी के सिरों में जंग लग जाती है। दूसरा, एलईडी में कोई तत्व नहीं होता है। एलईडी अधिक समय तक चलते हैं। चौथा है, एलईडी हमेशा ठंडे होते हैं। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है एक, एलईडी के सिरों में जंग लग जाता है। नेक्स्ट, फंसे हुए चालक का आकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। एक, चालक के एकल आधार के व्यास
दूसरा चालक की लंबाई, तीसरा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, चौथा चालक के आधारों की संख्या। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 3, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। नेक्स्ट, डीसी जनित्र में प्रेरित ईएमएफ द्वारा नियंत्रित होता है। एक, ओम के नियम, दूसरा दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, तीसरा है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के पहले नियम, चौथा है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दूसरे नियम। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 3, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के पहले नियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रोधन सामग्री वर्ग बी रोधन से संबंधित है? एक, कपास, दूसरा अभ्रक, तीसरा सिलिकॉन प्रत्यास्थलक, चौथा लेदराइड पेपर। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 2, अभ्रक। नेक्स्ट, क्लैंप ऑन मीटर से धारा मापने के लिए आपको अनिवार्य रूप से है, एक की जरूरत है, एक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, दूसरा है मीटर स्विच को वोल्ट पर स्थित करना चाहिए, तीसरा है चालक के चारों ओर जबड़ों का कर्तन करना चाहिए, चौथा है तारों को अंतकों से जोड़ना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 3, चालक के चारों ओर जबड़ों का कतरन करना चाहिए। नेक्स्ट, उपकरण का भू-संपर्कन उपकरणों को से बचाता है, परिचालनशील वृद्धि वोल्टता, दूसरा है भंजक वोल्टता, तीसरा है चरण धारा, चौथा है प्रदीपन आघात। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 3, क्षरण धारा, लीकेज करेंट। उपकरण संपर्कन उपकरणों को क्षरण धारा से बचाता है। नेक्स्ट, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में प्रत्येक डायोड से प्रवाहित होने वाली औसत धारा क्या है? एक, लोड धारा के औसत मान का 2 गुना, दूसरा है लोड धारा का औसत मान, तीसरा है लोड धारा के औसत मान का 1/4, चौथा है लोड धारा के औसत मान का आधा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 4, लोड धारा के औसत मान का आधा। नेक्स्ट, प्रकाशमान अभिवाहक की इकाई है, 1, लक्स, 2, ल्यूमेन वाट, तीसरा ल्यूमेन, चौथा कैंडेला। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 3, ल्यूमेन। प्रकाशमान अभिवाहक की इकाई ल्यूमेन है। नेक्स्ट, यदि 3 फेज मोटर चलने के दौरान एकल फेजिंग होती है तो मोटर पर
इसका क्या प्रभाव पड़ता है? एक मोटर कम गति से चलती है और भार का केवल 2/3 भाग ही वहन कर सकती है। मोटर टू फेज मोटर की तरह चलेगी और सामान्य रूप से कार्य करेगी। तीसरा है, मोटर टू फेज में चलती रहेगी लेकिन लोड लेने में विफल रहेगी। चौथा, मोटर टू फेज में चलती रहती है, अतिरिक्त धारा का कर्षण करती है, परिवेष्टन के जलने की संभावना होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 4। यदि 3 फेज मोटर चलने के दौरान एकल फेजिंग होती है तो मोटर टू फेज से चलती रहती है, अतिरिक्त धारा का कर्षण करती है, परिवेष्टन के जलने की संभावना होती है, प्रभाव डालता है। नेक्स्ट, रोधन प्रतिरोध के लिए एक तार स्थापन का परीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि एक निर्धारित मान से अधिक क्षरण धारा का प्रवाह भूसंपर्कन की ओर न हो। दूसरा है, स्थापन में धारा युक्त और तटस्थ चालक सतत होते हैं। परिपथ में सभी चालकों का उच्च ओमिक मान होता है। सभी निकासी बिंदुओं का भूसंपर्कन भूमि में ठीक से किया गया हो। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है एक निर्धारित मान में से क्षरण धारा का प्रवाह भूसंपर्कन की ओर ना हो। नेक्स्ट, 3 फेज मोटर को जब सीधे चालू किया जाता है तब इसकी आरंभिक धारा लगभग कितनी होती है? जब इसे सीधे चालू किया जाता है, पूर्णतः लोड धारा की 5 से 8 गुना, पूर्णतः लोड धारा की 1 से 3 गुना, पूर्णतः लोड धारा की 10 से 12 गुना। चौथा है, पूर्णतः लोड धारा की 3 से 4 गुना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है एक। राइट आंसर है एक, पूर्णतः लोड धारा की 5 से 8 गुना। नेक्स्ट, 240 वोल्ट एसी आपूर्ति की अनुमेय वोल्टता गिरावट क्या है? एक, यह 12 वोल्ट से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह 10 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए, यह 7.2 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए, यह 9.6 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है एक, यह 12 वोल्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, किसी प्रत्यावर्तक में आर्मेचर संवाहकों में प्रेरित वोल्टता होगी डीसी, एसी, दोलनी, संपदमान डीसी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 2 एसी। किसी प्रत्यावर्तक में आर्मेचर संवाहकों में प्रेरित वोल्टता एसी होगी। नेक्स्ट, एक ऑनलाइन यूपीएस प्रणाली में मुख्य प्रणाली मेंस से बैटरी में परिवर्तन का समय है 9 मिलीसेकेंड, 18 मिलीसेकेंड, 0 मिलीसेकेंड,
10 मिली सेकेंड। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 30 मिली सेकेंड। नेक्स्ट, जब विद्युत प्रतिरोध मापी से में धारा मापी में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है, जैसा कि यदि दी गई आकृति में दिखाया गया है, तो सेतु परिपथ को कहा जाता है। गलत रेखांकित, संतुलित, खुला, असंतुलित। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 2, संतुलित। नेक्स्ट, ओम का नियम कहलाता है कि परिपथ धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रतिरोध, शक्ति, वोल्टता, विद्युत की मात्रा। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है 1, प्रतिरोध। ओम का नियम कहता है कि प्रतिरोध धारा परिपथ धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नेक्स्ट, कौन सा नियम कहता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टता गिरावटों का योग 0 के बराबर होता है? पहला है ओम का नियम, दूसरा किरचॉफ का दूसरा नियम, तीसरा किरचॉफ का पहला नियम, चौथा कूलाम का नियम। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 2, किरचॉफ का दूसरा नियम। नेक्स्ट, एकल स्तर परिवेष्टन में कुंडलियों आवश्यक संख्या होती है। खांचों की संख्या की 2 गुनी, खांचों की संख्या की 1/2, खांचों की संख्या के बराबर, खांचों की संख्या की 1/4। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 2, खांचों की संख्या की 1/2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक मोटर का लाभ नहीं है? निष्कासित क्षेत्र पद्धति की आसान विधि द्वारा मोटर की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। इससे डीसी और एसी आपूर्ति पर संचालित किया जा सकता है। यह बहुत तेजी गति से संचालित हो सकता है और वायु रव मौजूद रहता है। चौथा है, यह बहुत उच्च आरंभिक बलाघूर्ण विकसित करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 3, सार्वत्रिक मोटर का लाभ, यह बहुत तेज गति में संचारित हो सकता है और वायुरव एयर नॉइस मौजूद करता है। का लाभ नहीं है। एक प्रत्यावर्तक के निर्गम का में अनुमंतांकन किया जाता है बीएचपी, केडब्ल्यू, एचपी, केवीए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 4, केवीए, किलोवाट एम्पियर। नेक्स्ट, किस तार की लंबाई का प्रतिरोध 4 ओम है, उसी सामग्री और अनुप्रस्थ काट वाले एक उच्च तार को प्रतिरोध क्या होगा जो इससे 3 गुना लंबा है? 12 ओम, 8 ओम, 6 ओम, 24 ओम। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 1, 12 ओम। Please subscribe my YouTube channel. Please share and like
एंड बेल आइकन